नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। बंधुओं, कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, कल से हिंदुओं का नया वर्ष शुरू हो चुका है। बंधुओं, आज मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबके जीवन में माँ भगवती खुशियाँ लेकर आएं, आपके घर परिवार में सुख शांति हो, आपके व्यापार में वृद्धि हो। बंधुओं, आज चैत्र नवरात्रि की मैं आपको पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, चैत्र नवरात्रि की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को पुण्य, धन, विद्या की प्राप्ति होती है और इस व्रत के करने से और कथा को सुनने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य नवरात्रि व्रत नहीं करते वे अनेक दुखों को भोगते हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय फलाहारी भोजन करे। बंधुओं, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलो आज की कथा शुरू करते हैं। बंधुओं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें और इस कथा को सुनने। यदि दिन भर उपवास न कर सके तो एक समय फलाहारी भोजन करें। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इसका क्या फल है और इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति देव के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ प्रदान करने वाली माता दुर्गा एवं नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांधिया को पुत्र प्राप्त होता है और सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि का व्रत नहीं करते उन्हें अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुण संयोग सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई एक इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलावती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करने जाता तो उस समय उसकी पुत्री वहां पर उपस्थित रहती। एक दिन श्रीमती भगवती के पूजन में उपस्थित न हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज उन्होंने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करो चाहे किसी कुष्ठ या दरिद्र से करो। मेरा विवाह तो वही होगा जहाँ मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि काम करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन से उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री,
अपने कर्म का फल होते देखो। भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन मन में विचार करने लगी और वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने को शायद उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वो सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पे मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद में चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन न दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल किया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन तुम्हारे पति के कुष्ठ दोष को मैं दूर करती हूँ और माता दुर्गा की कृपा से उसका पति निरोग हो गया। पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देवी की स्तुति करने लगी, दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली और सभी दुखों को दूर करने वाली हो और मनोवांछित फल देकर कष्टों का नाश करने वाली हो। हे माँ अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। माता ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदर से एक बहुत ही बुद्धिमान बालक का जन्म होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। श्रीमती ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा ने कहा कि मैं तुम्हें संपूर्ण पापों का नाश करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक उपवास करो। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करो। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सूची महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियों को स्थापित करके विधि से पूजा करें और 9 दिन का व्रत करने के उपरांत हवन कराकर दान दक्षिणा करें। उससे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले बृहस्पति जी से, इस प्रकार ब्राह्मणी को
नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी की दृष्टि से कहते हैं यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे प्रणाम आपके, जो आपने मुझ पर इतनी कृपा की और जो मुझ में इस व्रत का महत्व समझाया। बंधुओं, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।